मेरे लवर्स, आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड स्टोरी पर होने वाली है, क्योंकि अगर तुमने डीमन स्लेयर देखा है तो तुम्हें पता ही होगा डीमंस कितने ज़्यादा बुरे होते हैं। उनके अंदर इंसानियत बिल्कुल भी नहीं होती है। पर क्या ऐसा हो सकता है जो डीमंस इंसानों को मारकर खा जाते हैं उनकी इस बुराई के पीछे एक अच्छाई छुपी हो जिसे वो भूल चुके हो? हाँ, ऐसा बिल्कुल है। और आज की वीडियो में तुम यही सुनने वाले हो। मैं तुम्हें आज बताऊंगा टॉप 5 ऐसे डीमंस जिनकी बैक स्टोरी जब वो इंसान हुआ करते थे तो बहुत ही ज़्यादा सैड थी। तो तुम ये वीडियो पूरी देखना। और जो हमारा टॉप 1 वाला डीमन है भाई, उसकी स्टोरी पर्सनली बहुत ज़्यादा सैड है, तुम्हें सुन के रोना आ जाएगा। बट हाँ, वो मैं तुम्हें लास्ट में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और हाँ, बाकी जो डीमंस उनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड है। और वीडियो में एंड तक बनना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, जो हमारी फर्स्ट नंबर वाली डीमन है वो है लेडी तमायो। उसकी बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और उसके 2 बच्चे और उसका परिवार था। और वो चाहती थी कि उसका परिवार उसे याद ना करे और वो अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो एक डीमन बनी थी। बट डीमन बनने के बाद उसकी स्टोरी बिल्कुल बदल गई। उसने अपने सभी परिवार वालों और 2 बच्चों को खा लिया और अपनी जिंदगी को कई 100 सालों तक खुशी से जीती रही। बट एक टाइम आने पर तमायो को रियलाइज हुआ कि वो बहुत गलत कर रही है और फिर उसे गिल्ट हुआ जो उसने स्टार्टिंग में किया था अपने घर वालों के साथ, और इसी गिल्ट को उठाकर वो हमेशा जीती रही। फिर उसने कुछ टाइम बाद मुजान का कर्ज तोड़ा। हाँ, वो मुजान का नाम लेने वाला कर्ज उसे तोड़ा। उसके बाद वो मुजान के से छुटकारा पाके मुजान से अलग रहने लग गई। मुजान ने काफी बार ट्राई किया उसे मारने का, बट वो हमेशा इस गिल्ट में अच्छे काम करती रही कि उसने पहले जो किया उसे वो अपने पास्ट को सुधार सके। और यहाँ पर उसने योशिरो को डीमन बनाया, बट एक ऐसा डीमन जो इंसानों को ना खाए, इंसानों की हेल्प करे। और वो हमेशा इंसानों की हेल्प करती थी और उसने ये बात प्रूव कर दी कि हम एक डीमन बनने के बाद भी अपनी इंसानियत को और इमोशंस को जिंदा रख सकते हैं। तो भाई, ये स्टोरी पर्सनली मुझे सैड लगी थी, बट जो आगे स्टोरीज आने वाली वो और ज्यादा सैड है। तो वीडियो में प्लीज बने रहना। तो हम बात कर लेते हैं अब अपनी अगली स्टोरी पे। जो हमारा अगला डीमन है उसका नाम है कोकोशिबो। हाँ, वो 4th नंबर पर आता हमारी स्टोरी के अंदर। और तुम कोकोशिबो को तो जानते ही होगे, वो अपर मून 1 का डीमन है। मतलब मुजान के बाद पहला डीमन वही बना था और मुजान के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल भी वही है। तो ये जो कोकोशिबो है ना, ये पहले मिचिकात्सु सुगानिकी के नाम से जाना जाता था, बट ये योरोची का बड़ा भाई भी था। पर ये एक बेकार बात थी कि ये दुनिया का सबसे पावरफुल डीमन स्लेयर था पहले, बट योरोची के पैदा होने के बाद योरोची की पावर इससे कई गुना ज्यादा थी। इस वजह से ये योरोची से जलन करता था। इसने मून ब्रीदिंग बनाई थी, प्लस ये काफी सारी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज कर सकता था, बट योरोची की सन ब्रीदिंग मोस्ट पावरफुल बन गई। इसी जलन में इसने डीमन बना और सोचा कि अब मैं हमेशा जिंदा रहूंगा और अपने भाई के मरने के बाद अपने भाई ज्यादा ताकतवर रहूंगा। बट इसका सबसे बड़ा गलत डिसीजन था, क्योंकि अंदर ही अंदर ये घुट रहा था ये सब करके। फिर भी इसकी जलन इसे कभी अपने भाई के जितना अच्छा नहीं बनने दे रही थी। तो यार, ये सैड स्टोरी थी बहुत ज्यादा। देखो, इसमें वैसे तुम्हें कुछ सैड ना लगाओ, बट मैं बता दूं, किसी से जलन करके उससे आगे निकलने की कोशिश करना, और जब हमें अंदर से उस बारे में रियलाइज होने लगे कि नहीं हम गलत कर रहे थे, तो वो बहुत सैड हो जाता है। तो कोई नहीं, अब हम बात करते हैं अपनी 3rd नंबर वाली स्टोरी पर। अब देखो, जो हमारे 3rd नंबर वाले डीमंस है जिनकी स्टोरी बहुत ज्यादा सैड है वो है अपर मून 6 डीमन। हाँ, तुम सही समझ रहे हो, ग्यूतारो और डाकी उसकी बहन। इनकी स्टोरी सैड किस तरह से तुम्हें वैसे एनीमे में देख रखा होगा, बट फिर भी तुम मेरी बात पर सुन लो ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। डाकी और ग्यूतारो दोनों ही एक गरीब और एब्यूसिव फैमिली से थे। हाँ, वो एक एब्यूसिव फैमिली से थे जिन्हें पैदा हुए थे उसके अंदर। और उनके साथ बहुत ज्यादा सैड सीन ये था कि वो रेड लाइट यानी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए। उनका जो लाइफ था ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ग्योतारो बहुत उसकी स्किन सड़ी हुई थी, बहुत पतला सा था, उसके पास खाने की चीजें नहीं थी, प्लस वो लोग उससे घिन करते थे। जबकि दाकी बहुत खूबसूरत थी और वो उसकी चर्चा होती थी इसी बात पर एक दिन दाकी को एक समुराई ने बहुत ज्यादा इंसल्ट किया था, जिसके जवाब में दाकी ने समुराई की आंख फोड़ दी। देखो, इंसल्ट करने का जवाब किसी और तरीके से दिया जा सकता है, बट यहाँ गलती ग्योतारो की, उसने अपनी बहन को संस्कार सही नहीं दे रखे थे, और ये बात हमें एनीमे के अंदर भी बताई गई है। तो समुराई की आंख फोड़ दी और समुराई ने उसे जिंदा जला डाला बदले में। उसके बाद कुछ टाइम बाद में जब ग्योतारो वहाँ पहुंचा तो वो ग्योतारो अपनी बहन को हाथ में लेकर जा रहा था और बहुत ज्यादा गुस्से में था। तब वहाँ पर जो हमारा ये समुराई तब पहुंचा और वो ग्योतारो को मारने वाला था, क्योंकि ग्योतारो था वो लोगों से पैसे वसूली का काम करता था और सबको बहुत ज्यादा मारता पीटता था। तो ग्योतारो उस समुराई से लड़ा बहुत देर तक। उसके बाद समुराई और जो एक लेडी थी उसके साथ दोनों को उसने मार दिया। फिर उसके बाद वहाँ पर एक डीमन, वो दोनों मरने वाले थे, वहाँ पर एक डीमन आता है जो उन्हें डीमन बनने का मौका देता है। और ये कहानी दुख भरी क्यों थी तुम समझ ही गए होगे।
एक ऐसी दुनिया में होना जहाँ पर हमारी बहन बहुत सुंदर हो और हम बेकार दिखते हो। एक गरीब घर में होना और बहुत लोगों को क्रुएलिटी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देती है। इसी वजह से ग्योतारो का और डाकी का जीवन बहुत बुरा था। बट जब वो डीमन बनने के बाद उनकी मौत हुई वो भी बहुत ज़्यादा बुरी थी। पर ग्योतारो हमेशा चाहता था कि डाकी को एक बेहतर जीवन मिले। हम वीडियो में आगे बात करें तो जो हमारा नंबर 2 का डीमन है जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा सैड है वो है लोमर मून 5 का डीमन रुई। इसे तुम जानते ही होगे। जो ये डीमन था इसकी बैक स्टोरी कुछ इस तरह से है। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, चल फिर नहीं सकता था और हमेशा बीमार रहता था। इसके जीने के चांसेस बहुत कम थे और उसके पेरेंट्स जो थे ना उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मुजान ने उसे एक ऑफर दिया कि तुम डीमन बन जाओ, उसके बदले तुम्हारे पास बहुत सारी ताकत होगी और बहुत ज़्यादा लोग इज्जत करेंगे तुम्हारी ताकत की वजह से। और रूई ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं डीमन बनूंगा। जब रूई डीमन बन गया तो वो चलना फिरना शुरू करता है और बहुत अच्छा बन के रहता है। बट एक टाइम तक उसे भूख के चलते उसे इंसानों को मार के खाना पड़ता है और वो अक्सर बहुत सारे इंसानों को मार के खा देता और अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। बट स्टोरी सेटअप होती है जब उसके पेरेंट्स उसे एक गलत काम करते हुए देख नहीं पाते हैं और उसे मारने के लिए सोचते हैं। और रूई को मारते वक्त रूई जग जाता है और वो अपने पेरेंट्स को मारता है क्योंकि वो सोचता है कि उसे धोखा दिया जा रहा था। उसके पेरेंट उसकी ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसे जलन में चलते मार रहे थे। बट उनके मरने के काफी टाइम बाद रूई को रियलाइज हुआ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, उसके पेरेंट बस उसे गलत काम करते हुए देख नहीं पा रहे थे। ये कहानी दुख भरी इसलिए है क्योंकि अपनी फैमिली को पाने के लिए रूई ने एक डीमन की फेक फैमिली बनाई। बट उसे कुछ भी याद नहीं आया माँ बाप के बारे में और जो उसका गिल्ट था वो हमेशा बना रहा उसकी डेथ के बाद भी। और अब यहीं पर तुम्हारा वेट खत्म होता है। अगला जो डीमन है वो अपर मून 3 का डीमन है। अगर तुम्हें अब तक भी ना समझ में आया हो तो उस डीमन को तुम बिल्कुल पसंद नहीं करते हो क्योंकि उसने रैंग गोकू यानी फायर हाशिरा को मार दिया था। यस वो अकाजा है। वो भले ही डीमन के फॉर्म में बहुत बुरा हो बट उसकी जो बैक स्टोरी है ह्यूमन फॉर्म की वो बहुत ज़्यादा सैडेस्ट है क्योंकि अपनी बैक स्टोरी में अकाजा हाकुजी के नाम से जाना जाता था। उसका नाम हाकुजी था और वो एक टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट था। लेकिन उसका जो बचपन था वो बहुत मुश्किल में बीता था क्योंकि उसके जो पिताजी थे यानी पापा थे वो बहुत बीमार रहते थे और उसके लिए उनकी दवाई के लिए हाकुजी चोरी करके अपना घर चलाता था। हर वक्त उसके पिताजी बीमार रहते थे और उनका इलाज चलता रहता था। लेकिन एक दिन उसके पिता ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उन्हें अपनी बेटे की चोरी बर्दाश्त नहीं हुई। फिर हाकुजी एक डोजो मास्टर ने अडॉप्ट कर लिया, मतलब हाकुजी उस टाइम पे बच्चा ही था तो उसे एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया जहाँ पर डोजो मास्टर और उनकी बेटी रहती थी। और जो बेटी कोयुकी, उस बेटी का नाम था कोयुकी, नाम था उनकी बेटी का। और जो हमारा हाकुजी है कुछ टाइम अकाजा वहाँ रहने के बाद कोयुको को लाइक करने लग गया था। बट एक उनका राइवल था जो डोजो मास्टर, उनका एक राइवल था जिसने उन दोनों को जहर देके मार दिया। और ये हाकुजी वायलेंट हो गया बहुत ज़्यादा उस टाइम पर जब वो दोनों मरे थे। उसने 60,000 लोगों का मर्डर कर दिया क्योंकि उसके फैमिली, मतलब जो राइवल की फैमिली थी उस फैमिली के अंदर, क्योंकि उसने उनके पेरेंट्स टाइप और उसकी जो दोस्त थी उसे मार दिया था। उसके बाद वो डीमन बन गया। अकाजा की स्टोरी सैड इस तरह से है क्योंकि गरीबी लोगों को गरीब होना और अपने करीब के लोगों को खो देना और डीमन बनने के बाद उसके दिल में जो यादें थी वो दब गई थी। बट फिर भी उसने अपने एंड टाइम में सब कुछ याद आएगा, मतलब जो अभी एनिमे में नहीं है पर मांगा में उसे अपने एंड टाइम के अंदर सब कुछ याद आएगा। और वो बहुत ज्यादा सैड सीन होगा भाई क्योंकि अपने करीबी लोगों को खो देना बहुत सैड सीन होता है। यही थे हमारे कुछ टॉप 5 के डीमंस। अगर तुम इसका पार्ट 2 चाहते हो तो कमेंट पे पार्ट 2 लिख दो। जैसे ही 20 पार्ट 2 के कमेंट आ जाएंगे, सिर्फ 20, मैं तुरंत ही वीडियो बना दूंगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी मस्त मस्त एनीमे कंटेंट के लिए। और तुम्हें बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा सैड स्टोरी किसकी लगी, कमेंट में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो में नहीं, और हाँ अगर तुम्हें जानना है टॉप 5 बेस्ट एनीमे कौन से हैं तो लेफ्ट वाली एड स्क्रीन वीडियो पर क्लिक करो और देख लो, वहाँ पर तुम्हें टॉप 5 बेस्ट एनीमे की वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।